प्राणों के रिलेटेड हमने जो मुद्राएं हैं वो ली थी, जैसे उदान मुद्रा जो आपके कंठ से लेकर आपके मस्तक तक उदान मुद्रा कार्य करती है। उसके बाद प्राण मुद्रा जो आपके चेस्ट के जो सभी ऑर्गन्स है वहां पे कार्य करती है। समान मुद्रा जो आपके चेस्ट से लेकर नाभि तक कार्य करती है। और उदान मुद्रा जो अपान मुद्रा जो आपके नाभि से लेके आपके एब्डोमिनल जो ऑर्गन्स है उन पर कार्य करती है। और व्यान मुद्रा जो आपके पूरे जो पंच प्राण आपके शरीर में है उनको कोऑर्डिनेट करती है, एक साथ उनकी जो कार्य प्रणाली है उस पर नियंत्रण रखती है। तो इस प्रकार से हमने पिछले सेशन में पंच प्राणों के बारे में जाना था। तो आज हम उदान मुद्रा के बारे में जाने, अपान मुद्रा के बारे में जानेंगे और समान मुद्रा। अपान मुद्रा जो नाभि से लेकर आपके एब्डोमिनल जो भी ऑर्गन्स है, आपके किडनी, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन सभी को ऊर्जा प्रदान करती है। और अगर ये प्राण आपका डिसबैलेंस हो रहा है तो उसके आपके शरीर में किस किस प्रकार की व्याधियां निर्माण होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बहुत ज्यादा दर्द होना, बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो होना, ये प्रॉब्लम्स होते हैं। उसके रिलेटेड कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ये प्रॉब्लम्स, साइटिका, सोराइसिस, यूरिन इन्फेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम, यूरिनरी ट्रैक रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सभी प्रॉब्लम अपान मुद्रा, अगर प्राण आपके शरीर में डिसबैलेंस हो रहा है तो उसके माध्यम से होता है। तो किस प्रकार से करते हैं अपान मुद्रा? आपको मध्यमा और अनामिका को अंगूठे के साथ जोड़ना है। मध्यमा और अनामिका, मिडल फिंगर एंड रिंग फिंगर को आपको अंगूठे के साथ जोड़ना है। यानी आपका आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व तीनों यहाँ पे बैलेंस हो रहे हैं। इस मुद्रा के माध्यम से आपके एब्डोमिनल मसल्स को ऊर्जा प्रदान होती है, सभी ऑर्गन्स को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ऊर्जा प्रदान होती है और उनकी कार्य प्रणाली में और भी ज्यादा अच्छी होती है कार्य प्रणाली। तो उसके साथ ही हमने देखा था कि व्यान मुद्रा जो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। बीपी, हाई बीपी और लो बीपी के लिए है व्यान मुद्रा। और ये मुद्रा आपके शरीर की पूर्ण जो संरचना है, टोटल ब्लड सर्कुलेशन है, उस पर असर करती है। इसलिए जिनको भी हाई बीपी, लो बीपी के रिलेटेड समस्या है उनके लिए व्यान मुद्रा बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। किस प्रकार से करते हैं? अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा दोनों को जोड़ना है। अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा दोनों को जोड़ना है, बाकी उंगलियां आपकी सीधी रहेंगी। तो ये है व्यान मुद्रा। इस मुद्रा के माध्यम से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपरली होने लगता है। जहां कहीं भी ब्लॉकेजेस है आपके वेन्स में, आपकी आर्टरीज में, वो ब्लॉकेजेस रिमूव होते हैं और आपके शरीर में जहां कहीं ब्लड की आवश्यकता है और वहां पे कमतरता हो रही है, वहां पे वो पूर्ति होने का कार्य इस मुद्रा के माध्यम से होता है। तो इसके मेडिटेशन की तरफ बढ़ते हैं। सभी लोग अपनी दोनों आंखें कोमलता से बंद करेंगे। दोनों हाथ अपान मुद्रा में, अपान मुद्रा इस प्रकार से करनी है और दोनों हाथों से मुद्रा करनी है, एक हाथ से नहीं करनी है। दोनों हाथों से आपको मुद्रा करके आपके दोनों हाथ अपने दोनों घुटनों पे रखने हैं। अपने पोस्चर को स्ट्रेट कर लीजिए, स्पाइन स्ट्रेट रहेंगी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। जितना हो सके शरीर को पूर्ण रूप से रिलैक्स कर लेंगे। रिलैक्स, 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 रिलैक्स माय माइंड, माय बॉडी, माय सोल। पूरा ध्यान सांसों पर केंद्रित करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल।
हर एक सांस को, हर एक आने वाली और हर एक जाने वाली सांस को आपको दृष्टा भाव से देखना है। जितना आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने लगेंगे, आपका मन, आपका शरीर पूर्ण रूप से शांत होने लगेगा। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, कहीं भी तनाव ना हो। आप सुखासन, पद्मासन, जो भी आप कंफर्टेबल हो, आप बैठ सकते हैं या फिर आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं। अपान प्राण मुद्रा, ये प्राण शक्ति आपके नाभि से लेकर आपके एब्डोमेन एरिया को ऊर्जान्वित करती है, प्राण शक्ति प्रदान करती है। ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ रहा है। जो जो ऑर्गन्स इस क्षेत्र में आते हैं, किडनी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो पूर्ण रूप से ऊर्जान्वित हो रहे हैं। विजुलाइज करें। हर एक ऑर्गन को ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से हो रहा है। आपका किडनी फंक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अपान मुद्रा आपके शरीर में जहां कहीं अनवांटेड तत्व फंसे हुए हैं, वात, जो वो पूर्ण रूप से आपके शरीर से रिलीज करने का कार्य करती है। आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को और भी ज्यादा ऊर्जा प्रोवाइड होती है। इसके माध्यम से आपके शरीर में एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, जलन, डायबिटीज, यूरिन इन्फेक्शन, मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, साइटिका, सोरासिस, ये सभी समस्याएं दूर होती है। पूरा ध्यान सांसों पर। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। भाव करें आपके एब्डोमिनल एरिया में जो कोई टॉक्सिक पदार्थ जो आपके शरीर में फंसे हुए हैं, वो पूर्ण रूप से रिलीज हो रहे हैं, आपके शरीर से रिमूव हो रहे हैं। विजुलाइज कीजिए। शरीर में जहां कहीं अतिरिक्त वात जो फंसा हुआ है, वो आपके शरीर से रिमूव हो रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स।
उंगलियों के छोर में आपको कुछ वाइब्रेशंस महसूस हो रहे हैं। विजुलाइज कीजिए अग्नि तत्व जो हर एक तत्व को रूपांतरित करने का कार्य करता है। अग्नि तत्व के माध्यम से सभी तत्व बैलेंस हो रहे हैं। चलेंगे दूसरी मुद्रा की तरफ जो है व्यान मुद्रा, जो हाई बीपी और लो बीपी को कम करती है। व्यान मुद्रा किस प्रकार से करते हैं? आपके अंगूठे को तर्जनी और मध्यमा के साथ आपको जोड़ना है और बाकी सभी उंगलियां आपकी सीधी रहेंगी, यानी तर्जनी और मध्यमा। और तर्जनी यानी वायु तत्व, मध्यमा यानी आकाश तत्व। इस मुद्रा के माध्यम से आपके शरीर में वायु तत्व और आकाश तत्व बैलेंस होता है, और जहाँ कहीं आपके ब्लड सर्कुलेशन में, आर्टरीज में, वेन्स में ब्लॉकेज जैसे ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, वो सभी जगह पर ब्लॉकेजेस रिमूव हो रहे हैं और आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत सुंदर तरीके से हो रहा है। इस प्रकार से आपको भाव करने हैं। दोनों हाथ व्यान मुद्रा में आपके दोनों घुटनों पर रखने हैं। आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान, शांत भाव। जितना आप अपने शरीर को, अपने मन को शांत कर लेंगे, उतना ही आप इन पंच तत्वों की ऊर्जा को अपने शरीर में बहुत अच्छे से ग्रहण कर सकते हैं। सभी मन के विचारों को, नकारात्मक विचारों को दूर कर दीजिए। पूर्ण रूप से मन को, शरीर को एकाग्र करना है, जिससे कि पंच तत्व और भी अच्छे से आपके शरीर में फ्लो हो सके। आपके सर से लेकर पांव तक पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशंस को विजुलाइज कीजिए। आपके हार्ट से होते हुए आपके शरीर के हर एक ऑर्गन तक ब्लड प्रोवाइड हो रहा है। आपका सर, सभी ऑर्गन्स, लंग्स, किडनी, इंटेस्टाइन्स, आपके पैर, हाथ, हर जगह पर जहाँ जहाँ आपके शरीर में आर्टरीज और वेन्स के द्वारा ब्लड प्रोवाइड हो रहा है, उन सभी जगह को देखने का प्रयत्न। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो अक्षय जी, डिमांड आ रही है, आपका वॉल्यूम बढ़ा दो। उन सभी जगह को देखने का प्रयत्न कीजिए अपनी मन की आंखों से। कहीं भी अगर ब्लॉकेजेस है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, वो किसी भी कारण से हो सकता है। आपकी वेन्स का साइज कम हो गया है, सिकुड़ गया है, या
वहां पे कोलेस्ट्रॉल निर्माण हुआ है। किसी भी कारण से आपको पता नहीं है कि आपके शरीर में कहाँ कहाँ ब्लॉकेजेस है, पर प्राण शक्ति को सब कुछ पता है और ये प्राण शक्ति उस हर एक जगह को रिपेयर कर रही है और सभी प्रॉब्लम्स को दूर कर रही है। विजुलाइज कीजिए। फिर से अपना पूरा ध्यान सांसों पर केंद्रित करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अगर आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है, बहुत ज्यादा नींद आती है, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती, आपको बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस होता है, ये सभी समस्याएं आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन के अभाव के कारण होती है। इन सभी समस्याओं को इस मुद्रा के माध्यम से दूर किया जा सकता है। बहुत सुंदर। सभी लोग अपनी कोमलता से अपनी आंखें खोल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सभी ने बहुत सुंदर तरीके से मेडिटेशन किया है और अब हम चलेंगे आज के सेशन की तरफ, जो आज हम लेने वाले हैं वात, पित्त और कफ रिलेटेड मुद्राएं। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आज का टॉपिक है वात, पित्त, कफ। ये त्रिदोष कहा जाता है वात, पित्त, कफ को, जो 3 दोष कहे जाते हैं। दोष क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आपके आहार, विचार और व्यवहार से डिसबैलेंस होते हैं और उसकी वजह से आपके शरीर में रोगों की निर्मित होती है, इसलिए इसे दोष कहा जाता है। उसी तरीके
और ये अगर आप तो कोई भी रोग नहीं हो सकता। तो इसीलिए वात और पित्त और कफ बैलेंस से अगर इसके वात पित्त कफ अगर बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, तो इसके कारण से ही सभी आदि व्याधियां जो है वो निर्माण होती है, सभी रोग जो है शरीर में निर्माण होते हैं। तो वात पित्त कफ इसे ऊर्जा माना जाता है। जैसे कि वात इज द एनर्जी ऑफ मूवमेंट, यानी जो कुछ भी आप अपने शरीर के मूवमेंट करते हैं, आप शरीर को हिलाते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, जो कुछ भी आप कार्य करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, इसलिए जो शक्ति जो जो प्रदान होती है आपके शरीर को, वो वात की वजह से होती है, जब वो बैलेंस रहता है आपके शरीर में। पित्त इज द मूवमेंट, इज द एनर्जी फॉर डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। आपका पाचन तंत्र अगर पित्त जो शक्ति है वो कार्य करती है आपके पाचन तंत्र की जगह पर। अगर आपका पाचन तंत्र सक्रिय है यानी, तो आपके शरीर को पूर्ण रूप से ऊर्जा प्रदान होती है। तो पित्त इज द एनर्जी फॉर द डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म, और कफ इज द एनर्जी फॉर लुब्रिकेशन। जो कुछ भी आप मूवमेंट करते हैं आपके जॉइंट में, जो लुब्रिकेशन चाहिए जिससे कि आप हर एक मूवमेंट बहुत सहजता से कर पाए, उसके लिए जो आवश्यकता है वो पित्त, जो आपके शरीर को शक्ति प्रदान करता है। तो इस प्रकार से ये तीनों तत्व आपके शरीर को बैलेंस करने का कार्य करते हैं। पर जैसे कि हमने कहा है कि पंच तत्व आपके पूरे वातावरण में विद्यमान है, और वही पंच तत्व से आप हमारा ये शरीर बना है, और हमारे हाथों के माध्यम से हम वो पंच तत्व नाड़ियों के जरिए ग्रहण करते हैं, और हर एक उंगली एक एक तत्व से जुड़ी हुई है और एक एक तत्व को हमारे शरीर में प्रदान करती है। तो उसी तरह से आपके पूरे वातावरण में जो जिस प्रकार के बदलाव होते हैं, उसी प्रकार के बदलाव आपके शरीर में होते हैं। जैसा ऋतु चक्र आपके पूरे वातावरण में होता है, वैसा ही ऋतु चक्र, वैसा ही बदलाव आपके शरीर में भी होने लगता है, जिसे कहा जाता है यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, यानी जो आपके शरीर में है वही पूरे ब्रह्मांड में है, और जो कुछ भी ब्रह्मांड में विद्यमान है वो सभी तत्व आपके शरीर में भी विद्यमान है। तो जो कुछ भी आपके बाहर है वही आपके भीतर भी है। तो इस प्रकार से वात पित्त कफ ये भी पंच तत्वों से ही बने हुए हैं। तो किस प्रकार से बने हुए हैं? तो वात जब तैयार होता है तो वात वायु और आकाश, ये दो तत्व मिलके वात जो है वो तैयार होता है। इसका स्थान है नाभि के निचले भाग में, और हड्डियां, पेट, कमर, जांग और टांगें, ये यहाँ पे आपका जो वात है वो बहुत ज्यादा प्रमाण में होता है। और इसके लक्षण है, अगर वात बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो शरीर में रूखापन और चंचलता बढ़ जाती है, मनोविकार, मेंटल प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पित्त जो अग्नि और जल इन दो तत्वों से जो बना है वो उसे पित्त कहा जाता है। पित्त आपके खून, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी यूरिनरी जो ऑर्गन्स है, आपके हार्मोन्स रिलेटेड जो ऑर्गन्स है, इन सभी में पित्त जो है उसका प्रमाण ज्यादा होता है। अगर ये डिसबैलेंस होता है तो पाचन शक्ति, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो कमजोर होता है, हार्मोन संबंधी समस्याएं निर्माण होती है, और मेंटल डिसऑर्डर्स जो जिसे कहते हैं वो तैयार होते हैं। उसके बाद है कफ। कफ आपका पृथ्वी और जल, ये दो तत्वों से मिलकर कफ तैयार होता है, और इसका जो स्थान है आपके गले के ऊपरी भाग, आपका कंठ, आपका सिर, आपके हड्डियों के जॉइंट्स, इन सभी जगह पर कफ की मात्रा ज्यादा होती है। तो इसके लक्षण है, अगर ये डिसबैलेंस हो रहा है शरीर में, तो आपको भूख, प्यास, गर्मी कम लगती है, शरीर के अंगों में जो लुब्रिकेशन है वो कम हो जाता है। तो इस प्रकार की समस्याएं निर्माण होती हैं। और हमारा शरीर जो है हमारे पूर्ण रूप से वातावरण यानी जो बायोलॉजिकल साइकिल जिसे कहते हैं उस पर पूर्ण रूप से निर्भर है। हमारे सारे जो ऑर्गन्स है वो बायोलॉजिकल साइकिल को फॉलो करते हैं। यानी आपका जो मेटाबॉलिज्म है, सूर्य उदय होता है तो मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहता है, सूर्यास्त होने के बाद मेटाबॉलिज्म आपका जो है वो कम हो जाता है। या इसलिए जो हमारे जैन धर्म में कहा गया है कि
रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम फिर स्लो हो जाती है। तो इसलिए जो कुछ भी आपके पुराण में या फिर हमारे जो कुछ कहा गया है, ये आपके शरीर के लिए अनुकूल है, और आपके शरीर को शक्ति मिले, आप प्रॉपरली आपका फिजिकल मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ अच्छा रहे। इसलिए ये जो सभी हम जो मान्यताएं हम फॉलो कर रहे हैं बहुत सालों से, वो बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो ये वात पित्त कफ, ये जो है इसका शरीर पे किस प्रकार से प्रभाव होता है, वातावरण से शरीर पे इसका किस प्रकार से प्रभाव होता है। तो वातावरण में भी जैसे आप देखेंगे ऋतु चक्र होता है, ऋतु चक्र के अनुसार जैसे अभी अभी जो है विंटर स्टार्ट होगा, समर स्टार्ट होगा, अभी विंटर खत्म हुआ है, समर स्टार्ट होगा, फिर रेनी सीजन। तो हर एक सीजन के अनुसार ये जो आपके जो तत्व है या फिर दोष है, वो कम ज्यादा होते रहते हैं। ये दोष वातावरण में निर्माण होने वाले जो एटमॉस्फेयर है, उसके टेम्परेचर पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है आपके शरीर में। जैसे कि आप देखेंगे कि जो 3 आयुर्वेदा में चय, प्रकोप और प्रशम, ये 3 जो ऋतु चक्र के 3 महत्वपूर्ण भाग बताए गए हैं। चय होना क्या, यानी क्या होना कि कोई भी चीज अगर स्टोर हो रही है उसे चय कहा जाता है। प्रकोप यानी अगर वो बहुत ज्यादा स्टोर हो गई तो उसका प्रकोप होता है, स्फोट होता है, तो उसे प्रकोप कहा जाता है। और प्रशम यानी शमन, यानी शांत होना। जब कुछ भी चीज प्रकोप हो जाती है तो उसके बाद वो शांत होने लगती है। आपने जैसे दूध दूध को जैसे आपने गर्म किया, फॉर एग्जाम्पल, अब आप जब दूध गर्म करते हैं तो पहले जो स्टोर्ड दूध होता है उसको आप जब अग्नि देते हैं, उष्णता देते हैं, तो वो फ्लो होता है, उसमें उबाल आता है। तो एक प्रकार से वो प्रकोप हो रहा है, एक्सेस जो सेटल डाउन हो जाता है, शांत हो जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया वातावरण में भी होती है और आपके शरीर में भी होती है। यानी हर एक ऋतु चक्र के अनुसार हर एक तत्व का चय होता है, प्रकोप होता है, उसके बाद उसका प्रकोप होता है और उसके बाद उसका शमन होता है। इसलिए जो कुछ भी खाना हम खाते हैं वो अगर ऋतु चक्र के अनुसार हम खाते हैं तो वो आपके शरीर को फायदा देता है और आपके शरीर में रोगों की उत्पत्ति नहीं होती। पर अगर हम ऋतु चक्र के अनुसार अपने खान पान पर ध्यान नहीं देते, तो जब उस तत्व का चय होना चाहिए, वो स्टोर्ड होना चाहिए, तो वो स्टोर्ड नहीं हो पाता। जब उसका प्रकोप होना चाहिए तो वो प्रकोप नहीं हो पाता, और जब वो ऑटोमेटिकली अपने नेचुरल तरीके से शांत होना चाहिए तब वो शांत नहीं हो पाता, और फिर आपके शरीर में वात पित्त और कफ, इन रोगों की निर्मित होती है। तो इस प्रकार से आपके शरीर में अगर ये बात आप बहुत अच्छे से समझ ले तो आप शरीर को बहुत ज्यादा अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं और आने वाले शरीर में उत्पन्न होने वाले रोगों को भी कम कर सकते हैं। तो एक साइकिल होती है, जैसे आपने वाटर साइकिल पढ़ा होगा कि वो किस प्रकार से कार्य करती है, उस प्रकार से वात पित्त कफ की भी एक साइकिल होती है जो आपके ऋतु चक्र के अनुसार चलती है। जैसे जैसे ऋतु चक्र बदलते हैं उस प्रकार से वो साइकिल भी बदलती रहती है। जैसे कि चय, अगर वात है, ग्रीष्म ऋतु में उसका चय होता है, चय होता है यानी वो स्टोर्ड होता है आपके शरीर में। उसके बाद वर्षा ऋतु में उसका प्रकोप होता है, और शरद ऋतु में फिर से वात जो है शांत होने लगता है। उसके बाद पित्त जो है वर्षा ऋतु में उसका चय होता है, और शरद ऋतु में उसका प्रकोप होने लगता है, पित्त का प्रकोप होता है शरद ऋतु में, और उसके बाद हेमंत में फिर से पित्त शांत होने लगता है। उसके बाद कफ, शरद ऋतु में पित्त का चय होता है, वर्षा ऋतु में उसका प्रकोप होता है, और फिर ग्रीष्म ऋतु में उसका वो पित्त जो है शांत होने लगता है। ये जो है ये आपके शरीर को बैलेंस करता है। ये जो बदलाव है, ये हमेशा आपके शरीर में होते रहते हैं जैसे आपका वातावरण चेंज होता है। पर अगर आप अपने खान पान पर ध्यान ना दें, अपने
विचार व्यवहार पर ध्यान ना दें, तो फिर ये जो प्रोसेस जो नेचुरली होती है वो प्रॉपरली नहीं होती है, और उसके वजह से आपके शरीर में वात पित्त और कफ रिलेटेड जो दोष है वो निर्माण होते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि वात पित्त कफ किस प्रकार से आपके शरीर में कार्य करता है। एक प्रकार से जैसे आप देखेंगे हमारे जो कुछ भी रिचुअल्स हम फॉलो करते हैं, वो सारे रिचुअल्स आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए ही होते हैं। जैसे हम चतुर्दशी करते हैं, एकादश करते हैं, अष्टमी करते हैं, तो ये सब जो उपवास जो हमारे बताए गए हैं, वो इसलिए बताए गए कि तब आपके शरीर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छे से कार्य नहीं करता, तो उसको शांत करने के लिए आपको कहा जाता है कि आपको ज्यादा हेवी भोजन नहीं करना चाहिए, आपको उपवास करना चाहिए, जिससे कि आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम पर बहुत ज्यादा जो भार है वो ना पड़े और आपका जो शरीर है वो समतोल रहे। उसके साथ ही आप देखेंगे जो कुछ भी रिचुअल्स हम आरती करते हैं, हम मंदिर की प्रदक्षिणा करते हैं, हम जो कुछ भी रिचुअल्स फॉलो करते हैं, वो सभी आपके शरीर को इस पंच तत्व को ऊर्जा प्रदान करने के लिए ही होते हैं। आप देखेंगे जब भी अभी पुराने जमाने में अगर राजा महाराजा अगर कोई लड़ाई पे जा रहे हैं तो उनको तिलक लगाते थे, तो तिलक किस उंगली से लगाते थे? अंगूठे से। अंगूठा यानी अग्नि तत्व का प्रतीक है, जो ऊर्जा प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है। किसी कार्य के अच्छे कार्य के लिए जा रहे तो आपको और भी ज्यादा शक्ति मिले, ऊर्जा मिले, इसलिए उन्हें तिलक लगाया जाता था, उनकी आरती की जाती थी, जिससे कि उनका जो पूरा ऑरा है वो पॉजिटिव हो जाए और वो जो कार्य कर रहे हैं उनमें उस कार्य में उनको सफलता मिले। उसके साथ अगर हम भगवान को अगर तिलक लगाते हैं तो हम जो मिडल फिंगर है आकाश तत्व, क्योंकि भगवान किसी भी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, वो पूर्ण रूप से विद्यमान है एनर्जी ऊर्जा के फॉर्म में, इसलिए उनको मिडल फिंगर से आपको आप तिलक लगाते हैं, जिससे कि आप यानी ये प्रतीक है आकाश तत्व का। पृथ्वी तत्व, अगर किसी इंसान को अगर तिलक लगाना है तो पृथ्वी तत्व, क्योंकि वो फिजिकल बॉडी फॉर्म में है, इसलिए उनको पृथ्वी तत्व यानी आपके अनामिका से तिलक लगाते हैं। किसी का देह विसर्जन हुआ है तो उनके अगर प्रतिमा को तिलक लगाना है तो हम वायु तत्व से यानी जो तर्जनी है उससे तिलक लगाते हैं, जो यानी वो अभी फिजिकल फॉर्म में नहीं है पर वातावरण में उनकी जो प्रेजेंस है वो है। तो इस तरह से जो कुछ भी रिचुअल्स हम फॉलो करते हैं, अगर हम उनके पीछे का साइंस समझ लें तो हमें वो पता चलेगा कि ये हमारे लिए कितना आवश्यक है, हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यक। तो चलते हैं आज के दो मुद्राओं की तरफ। पित्तनाशक मुद्रा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा है। पित्तनाशक मुद्रा बहुत से लोगों को समस्या है, पित्त संबंधी समस्या, तो इसके लिए पित्तनाशक मुद्रा बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद हम लेंगे कफनाशक मुद्रा। तो आज दो मुद्राएं हम लेंगे। तो पित्तनाशक मुद्रा हम किस प्रकार से करनी है? आपके अंगूठे को कनिष्ठा के निचले छोर पर आपको जोड़ना है, क्योंकि जैसे कनिष्ठा है जल तत्व का प्रतीक है और अंगूठा है वो अग्नि तत्व का प्रतीक है, और जल और अग्नि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जब शरीर में अग्नि बढ़ती है तब जल कम होता है, और जल की मात्रा अगर बढ़ाए तो अग्नि जो है वो संतुलित होने लगता है, बैलेंस होने लगता है। और पित्त संबंधी समस्याएं आपके शरीर में अतिरिक्त हीट की बढ़ने से होती है। तो इस मुद्रा के माध्यम से आपके शरीर में पित्त जो है कम होता है, और पित्त रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है जैसे माउथ अल्सर है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, ये सभी समस्याएं हैं ये दूर होती हैं। और उसके बाद है शून्य वायु मुद्रा। हमने वायु मुद्रा पहले भी की थी, जो तर्जनी को अंगूठी के निचले छोर पर जोड़ना है, तर्जनी को अंगूठे के निचले छोर पर जोड़ना है और उसके ऊपर अंगूठे को प्रेस करना है, ये है वायु मुद्रा। और आज हम लेने वाले हैं शून्य वायु मुद्रा, यानी शून्य मुद्रा और वायु मुद्रा दोनों को एक साथ करना है, यानी तर्जनी और मध्यमा दोनों को अंगूठे के निचले छोर पर आपको जोड़ना है, ये है शून्य वायु मुद्रा। ये वात नाशक मुद्रा है। शरीर में जहां कहीं अतिरिक्त वात फंसा हुआ है उसे रिलीज करने का कार्य इस मुद्रा के माध्यम से होता है। यानी वर्टिको रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पार्किंसन रिलेटेड प्रॉब्लम, कंपवात यानी आपके ऑटोमेटिकली हाथ
पैर हिलने लगते हैं। अपने हाथ पैर के मूवमेंट्स पर आपका जो आपकी जो ये पकड़ होनी चाहिए, या फिर आपका जो आप जो जैसे सब चीज को कंट्रोल करते हैं, वो कंट्रोल आपका कम होता चला जाता है। और हाँ, जो 60s या 80 आफ्टर द 70-80 के बाद वाइब्रेट होने लगते हैं हाथ पैर। तो ये जो वाइब्रेशन होता है, ये भी अतिरिक्त वात के बढ़ने की वजह से होता है। तो इस प्रकार की निद्रा दोष यानी नींद नहीं आना, ये जो सभी समस्या है, ये ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा विचार करने की वजह से होती है। तो इसमें भी अतिरिक्त आकाश तत्व और वायु तत्व दोनों भी अगर बढ़ा हुआ है, तो ये समस्या आपके शरीर में क्रिएट होती है। तो वात नाशक मुद्रा में हम शून्य वायु मुद्रा और पित्त नाशक मुद्रा, ये दोनों मुद्रा का मेडिटेशन लेंगे। तो आइए चलते हैं मेडिटेशन की तरफ। पित्तनाशक मुद्रा, जो बढ़ा हुआ है पित्त, उसको कम करने का कार्य पित्तनाशक मुद्रा की मदद से होता है। यह टेंशन और स्ट्रेस को भी दूर करता है, और आपके जो ब्रीदिंग सिस्टम है उसको भी इम्प्रूव करता है। पित्तनाशक मुद्रा और वात मुद्रा। तो आइए चलते हैं मेडिटेशन की तरफ। सबसे पहले पित्तनाशक मुद्रा करेंगे। अंगूठे को कनिष्ठा के निचले छोर पर लगाना है आपको, दोनों तरफ से, दोनों हाथों से, और दोनों हाथ अपने दोनों घुटनों पर रखेंगे। आंखें कोमलता से बंद। शांत भाव, अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे, गर्दन को सीधी रखिए। आप जो सभी मुद्राएं करते हैं, वो सभी मुद्राएं हम अग्नि तत्व को जोड़ के करते हैं। इस कारण से भी शरीर में अतिरिक्त अग्नि तत्व बढ़ जाता है। उस सभी कारण से कहीं भी किसी भी कारण से अगर अग्नि तत्व आपके शरीर में डिसबैलेंस हो रहा है, तो उसे बैलेंस करने का कार्य इस मुद्रा के माध्यम से होता है। पूरा ध्यान अपने सांसों पर केंद्रित करेंगे। इनहेल, अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा परेशानी है, तो इस मुद्रा को 45 मिनट्स तक आप कर सकते हैं। ध्यान दें,
जिन्हें भी ये समस्या है वही इस मुद्रा का उपयोग करें। अनावश्यक आपको मुद्राएं नहीं करनी है। पित्त की समस्या जो बहुत ही कॉमन समस्या हो गई है, और अतिरिक्त पित्त बढ़ने से आपके आपकी स्किन, बोन्स, हर एक ऑर्गन पर इसका प्रभाव होता है। इस मुद्रा के माध्यम से आप देखेंगे धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। जो शरीर में अतिरिक्त दाह हो रहा है, जलन हो रही है किसी भी कारण से, वो शांत होने लगेगी। आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। हार्ट में भी कहीं अगर आपको पेन हो रहा है अतिरिक्त वात बढ़ने से, क्योंकि जो स्टमक में आपके अतिरिक्त वात पित्त बढ़ता है वो आपके चेस्ट की तरफ बढ़ता है और चेस्ट में भी दर्द होने लगता है। ये सभी समस्याएं इस मुद्रा के माध्यम से दूर हो रही है। विजुलाइज कीजिए। कम से कम एक बार में आपको एक मुद्रा 10 से 15 मिनट तक करनी है, जिससे कि आपके शरीर को पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त हो सके। कोई भी मुद्रा करें खाली पेट कीजिए, जिससे कि आप उन पंच तत्वों की ऊर्जा और भी अच्छे से ग्रहण कर सकते हैं। Inhale, exhale. Inhale, exhale.
चलते हैं दूसरी मुद्रा की तरफ, जो है शून्य वायु मुद्रा। तर्जनी और मध्यमा को अंगूठे के निचले छोर पर आपको जोड़ना है। तर्जनी और उस पर अंगूठे को आपको ओवरलैप करना है। तर्जनी और मध्यमा को अंगूठे के निचले छोर पर आपको जोड़ना है और उसके ऊपर आपको अंगूठे को प्रेस करना है, हल्के से दबाव देना है। शून्य वायु मुद्रा यानी हम वायु मुद्रा और शून्य मुद्रा दोनों मुद्रा हम इस मुद्रा के माध्यम से एक साथ कर रहे हैं, जिससे कि आपके शरीर में जो अतिरिक्त वायु तत्व और अतिरिक्त आकाश तत्व जो बढ़ा हुआ है उसे कम करने का कार्य इस मुद्रा के माध्यम से होता है। और जो समस्याएं अतिरिक्त वायु तत्व और आकाश तत्व के बढ़ने से निर्माण हुई है, जैसे कि वर्टिगो रिलेटेड प्रॉब्लम, पार्किंसन रिलेटेड प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग की समस्या है और वात संबंधी समस्या है, बहुत ज्यादा शरीर में वात बढ़ा हुआ है, जॉइंट पेन हो रहा है, संधिवात जिसे कहते हैं, घुटनों में, जोड़ों में, कमर में, जहाँ कहीं दर्द होता है, पेन हो रहा है, आपको स्टिफनेस महसूस होता है। अगर आप ज्यादा देर बैठ के काम कर रहे हैं तो गर्दन अकड़ जाती है, आपके जो शोल्डर्स है वो दुखने लगते हैं, या फिर आप बहुत जल्दी कहीं भी अगर बैठे हुए हैं तो बहुत जल्दी उठ नहीं पाते या बैठ नहीं पाते, आपको सहारा लेना पड़ता है, या फिर आपको दर्द होता है, पेन होता है जब आप उठते बैठते हैं। तो ये सभी समस्याएं आपके शरीर में वात के बढ़ने से निर्माण होती है। तो इन सभी समस्याओं को इस मुद्रा के माध्यम से दूर किया जा सकता है। तो चलते हैं, दोनों हाथों से मुद्रा करेंगे। दोनों हाथ आपके दोनों घुटनों पर, आंखें कोमलता से बंद। ये वात नाशक मुद्रा है। जिनको भी जहां भी दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, अपना पूरा ध्यान उसी जगह पर लेके जाएंगे। महसूस कीजिए, विजुलाइज कीजिए, जो अतिरिक्त शरीर में वात बढ़ा हुआ है वो रिलीज हो रहा है, रिमूव हो रहा है आपके शरीर से। और आप उसके साथ ही जो दर्द, पेन आप महसूस कर रहे हैं वो भी कम होते चला जा रहा है। बहुत ज्यादा अगर मसल में स्टिफनेस महसूस हो रहा है, कोई भी मूवमेंट आप इजीली नहीं कर पा रहे हैं, कहीं भी शरीर में अकड़न या जकड़न महसूस हो रही है, तो सभी जगह रिलैक्स हो रही है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स।
बहुत सुंदर। सभी लोग कोमलता से अपनी आंखें खोल सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ले सकते हैं संगीता जी कि यहाँ पे हम क्लोज करें? नहीं, आज अब क्या लोगे आगे बताओ। आगे मुद्राएं लेनी है या फिर नहीं देखो, 8:16 नेक्स्ट? हो गए ना, करते करते संडे है तो 9 बज जाएंगे। देखो आपको भी फास्ट करोगे क्या है, अपन धीरे धीरे ही करते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी प्रतिक्रमण ठीक करना है। है ओके। सबको, क्योंकि ये रेगुलर सब देखो निकलने लग गए, सब निकलने लग जाते हैं एक्चुअली में, तो मेहनत भी बेकार हाँ जाती है, क्या मतलब है देखो, है ना। जी जी बिल्कुल सर। हम नया जो शुरू करेंगे पर नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक में ही नया शुरू करेंगे अच्छे से। और बीच जी में अगर जी आपको छुट्टी हो, टाइम हो तो आ जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपना तो फ्री रहता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे आपको सुविधा हो वैसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जैसे अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही है, और हाँ हस्बैंड भी आपके जाते होंगे ना, तो उसका फर्क जी पड़ता है जी। काम करने का, सही हाँ है सही सही है। है। तो बहुत सभी का सुंदर बहुत अक्षय बहुत जी। धन्यवाद। हाँ, आज का थैंक यू। सेशन तो लग रहा है मेरे लिए था। कल रात से ही मतलब 2-3 दिन से बहुत ज्यादा पेट में दर्द था, एसिडिटी बढ़ी हुई थी, तो पित्त बढ़ा हुआ था। आपकी मुद्रा लगाकर बैठे तो ऐसे लगा ठंडक का एहसास हो रहा है, जो इतना गर्मी लग रही थी बहुत ज्यादा। तो मैंने तो आज पूरा मेडिटेशन किया, सारी मुद्राएं की, और मुझे बहुत रिलीफ लग रहा है इस समय। जी नहीं बहुत देखो, सुंदर। अगर ये थैंक यू सो नेचुरल मच। चीजें अगर करेंगे ना तो फायदा तो होता है, देखो सही बता रही बिल्कुल हूँ। अगर सही बात है। आप जब अगर श्लोक को मैं कहती हूँ उस हिसाब से अगर ग्रहण करोगे ना, तो 100% जब मैं बोलती हूँ मेरे अगर एक्चुअली क्या बॉडी में होता है कि जानते समय लेकिन ऐसे बैठते नहीं है, लेकिन यहाँ जब सेशन में बैठते हैं ना तो अच्छे से कर पाते हैं। जी जी सही बात। मेडिटेशन जो है ना, ये अच्छे से कर पाते हैं जब साथ में बैठते हैं। तो अकेले में तो बस ऐसा फिर उठ गए, फिर उठ गए, फिर उठ गए, ऐसा हो जाता है। और ये भी नहीं कि प्रॉपर ढंग से ब्रीदिंग कर रहे हैं, मनी लेकिन मैग्नेट आपके जी साथ अपना वो तो करते हैं खोल तो लो पहले, सारे वो सब माइक तो सब खोल बहुत लो। अच्छे से। हाँ वीडियो खोल तो लिया ना, आपको चलो बहुत बहुत खोलो। धन्यवाद, जय थैंक्स लॉट। थैंक यू सो मच। जय जी ने अक्षय जी, रियली मजा आ गया बहुत। जय जी। क्योंकि ये ना मुझे भी सर्कुलेशन का थोड़ा प्रॉब्लम बीबी का, तो वो सब मुद्राएं की ना, आप इनको तो ना ऐसे कराते रहिए वीक में एक बार जरूर। जी और इसको बिल्कुल। थोड़ा इसका वीडियो भी भेजिए ना। डाल हाँ हाँ बिल्कुल। तो रही है, सबके डाल दिए, ग्रुप में आ रहे हैं। ओके ठीक है। सबका वीडियो जैसे वीडियो रिपीट आते करना है ना बैठकर घर में। जी जी बिल्कुल। सब इतनी इंपॉर्टेंट मुद्राएं हैं सारी, कि जी ये जी मुझे लगता है सभी को इसकी तो कुछ ना कोई, हर एक को प्रॉब्लम होगी, जी बीपी की, आज की एसिडिटी। मुद्राएं थी ना, वात पित्त कफ, यही तो 3 मेन है। वो तो हाँ वही ना, सबको प्रॉब्लम रहती है लाइफ जी स्टाइल। तो आप प्लीज इनको डालते रहिए तो बहुत अच्छा है, मतलब अपने हेल्दी रहेंगे नेचुरल वे जी में। आज बहुत तो मेडिसिन के। सुमलता जी ने जब वो बोली थी शांति धारा, तभी समझ गई थी कि तबीयत ढीली है, इनकी आवाज से मालूम पड़ गया था। पर अगर आपको नहीं पता समस्या है, है। जैसे कि मैंने देखा कि कोई नहीं कर रहा है तो अरे मैंने कोई नहीं कहा होता तो फिर क्या था, मैं सोचती हूँ रोज सोचेंगे लो अपनी मम्मी को कर देती है अनम्यूट, तब ले दे के आज सरोज बाला आंटी का तो फोन आ गया, मैसेज आ गया था कि वो नहीं आएंगी, किसी की डेथ हो गई तो मुंबई गई है। अब अच्छा बच्चा कौन, कोई जब हैंड रेज नहीं करता तो शुद्ध बोलने वालों में मम्मी बची तो मैं उनको कर देती हूँ अनम्यूट, क्या करूँ बताओ। अच्छा एक्चुअली सर्कुलेशन में ये है ना, जैसे कि कितनी व्यान देर ऐसे। मुद्रा। व्यान नहीं मुद्रा है। ध्यान मुद्रा नहीं, ये ब्लड सर्कुलेशन बीपी वगैरह के लिए। बीपी। हाँ व्यान मुद्रा। व्यान मुद्रा। अच्छा न्यान। हाई बीपी। व्यान व्यान व व्यान अच्छा व व्यान मुद्रा। वी वाई ए है ना। अच्छा व्यान जी। VYAN, वाह बहुत अच्छी हाई मुद्रा है। बीपी और लो बीपी के लिए है। बोथ और के लिए ना। देखिए अगर किसी को भी कोई समस्या है तो आप एक दिन में इससे थोड़ा सा आपको कुछ नहीं रिलीफ कर सकते। मिलेगा, पर फिर से वो समस्या आ सकती है। तो राइट। कोई भी अगर आपको समस्या है तो जब तक वो समस्या कंप्लीटली नहीं रिमूव होती है, हर एक की बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। किसी को हो सकता है 15 दिन में पूरा रिलीफ मिल जाए, किसी को महीना लग सकता है, किसी को 3 महीने भी लग सकते हैं। आपका डिसीज कितना क्रॉनिक है उस पर ये डिपेंड करता है। तो जब तक आपको प्रॉब्लम है तब तक कंटिन्यूस करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। एक दिन करेंगे एक दिन नहीं करेंगे तो उसका राइट। इतना इफेक्ट नहीं होगा। तो जो भी ये आप तो मुझे करिए लगता है तो 80% कंटिन्यूस लोगों कीजिए। को है। और मुझे लगता है ये तो थोड़ा अक्षय जी, टाइम ये खुद मुद्रा मैं देंगे। कितने दिन तक करूं? आपको जब तक समस्या लग रही है आप अपना कब तक करें? एनालिसिस खुद कीजिए। अगर लग रहा है कि अभी मुझे एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तब तक आप कीजिए, बाद में आप बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि ये जो मुद्रा है फिर आपको जो उल्टा असर भी आप पर कर सकती है। तो जब तक समस्या है तब तक ही आपको मुद्रा करनी चाहिए। ओके
शुगर की आपने ये वो बताई ना, बॉडी पार्किंसंस वगैरह के लिए कौन? शून्य पार्किंसंस वायु बॉडी, मुद्रा, शून्य वायु शून्य। मुद्रा जी। एक्चुअली आपका ये हैंड दिख नहीं रहा, राइट? ओके, थोड़ा इधर हो, थोड़ा इधर हो। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ये दबा के। उससे ओके, खिसकाओ, थोड़ी सी चेयर पहले खिसकाओ, ये चेयर ऐसे खिसकाओ टच थोड़ी। करती थी, अब ये दबा के है। जी ओके, जी पार्किंसंस के लिए। लैपटॉप ओके, क्योंकि ये आजकल बहुत हो रहा है लोगों को। जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपका हर सेशन मतलब धमाल होता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू, वात थैंक पित्त यू। कफ के रिलेटेड 6 मुद्राएं हैं, जो अब नेक्स्ट सेशन में, और एक वात वात शामक मुद्रा में और एक मुद्रा होगी। उसके बाद जो कफ शामक मुद्रा है उसमें भी 2 मुद्राएं हैं। और बहुत बार होता है कि बॉडी में वात भी बढ़ा हुआ है, पित्त भी बढ़ा हुआ है, एक साथ दोनों दोष है, तो उसके लिए कौन सी मुद्रा करनी चाहिए? या फिर तीनों दोष बढ़े हुए हैं तो तीनों क्या दोष करना बढ़े हुए चाहिए? हैं, तो बढ़े हुए हैं। ये मुद्रा आगे आएगी, तो बिल्कुल आप ओके, ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू सो मच। हाँ, बहुत लोगों को धन्यवाद नहीं इंतजार संवेदना। रहेगा आपकी मुद्राओं के सेशन का। बिल्कुल। चलो थैंक यू छोटा सा वेरी मच। प्रतिक्रमण भी करा दो अक्षय जी, आपके मुखारविंद से ही। बढ़िया, फिर जी जी सेशन को अपन बिल्कुल विदा देते हैं, आज के लिए विदा लेंगे सब एक दूसरे से। जी। फोटो सेंड करो मुद्रा की। आ, मुद्रा हाँ हाँ, जब सेशन आपका हमारा जो कंप्लीट हो, वैसे मैंने मेडिटेशन ग्रुप में डाली हुई है नहीं, मैं मुद्रा की बात सुनो, फोटो। खाली एक बार है ना, फोटो फोटो डाल दो, हाँ हाँ, वीडियो ने डाल के खाली मैं फोटो फोटो जिनमें वो कंटेंट लिखे हुए हैं ना, वो डाल। जी। होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं फिर हम, बहुत सारी मुद्राएं हो जाती है तो एक 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 इसलिए। एक हाँ हाँ, सही बात है। और ठीक है, बहुत बार होता है कि बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, जैसे डायबिटीज भी है, बीपी भी है, हाथ पैर भी दर्द कर रहे हैं, एसिडिटी भी हो रही है, तो सभी कुछ हो रहा है, तो क्या करें, कितनी मुद्राएं करें, ये भी समस्या आती है। तो बहुत उस बहुत। वक्त उस वक्त ऐसा कीजिए कि जो आपको सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है उस पर फोकस कीजिए पहले। और ऐसा होता ओके, है एक मुद्रा करते करते हम दूसरे भी तत्व जो है बैलेंस होने लगते हैं, तो असर दूसरे प्रॉब्लम में भी होगा, अच्छा ही होगा। तो एक पर फोकस कीजिए, एक को अच्छे से कीजिए, और बाद में रिलीफ मिले तो दूसरे पर आप जा सकते हैं। ठीक है। एक प्लीज पूना जी एक कफ कौन है की और ये? बता दीजिए, कफ की। वीडियो कफ ऑन प्लीज शामक है? मुद्रा, कफ के लिए। कफ शामक मुद्रा हम नेक्स्ट बार लेंगे, हमने वात शामक अभी लिया है, तो नेक्स्ट ओके, बार नेक्स्ट सेशन में हम कफ कफ वाली तो शामक मैं भी भी करूंगी, लेंगे। मेरे भी गले में थोड़ा सा रहता है, थोड़ा सा गड़बड़ रहती हाँ है। वही वही जी वही। संगीता जी का सबका मतलब सॉल्यूशन हो जाएगा। हाँ, नहीं तो देखो, मैं भगवान की दया से मैं स्वस्थ हूँ, मेरे ऐसी कोई आदि व्याधि नहीं है, तो मैं कम करती हूँ मुद्राओं को, क्योंकि बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ मैं भगवान की दया से। तो बहुत अच्छा, गुड। जिसमें जहाँ सबके जरूरत लिए होगी ऐसी, वहां लेंगे। ये सबके पूना लिए जी ने ऐसी कौन है? फैसिलिटी है। इन्होंने हैंड रेस कर रखा है, न तो वीडियो खोल रही है न कुछ कर रही है। चलो छोड़ो, इनको नहीं करते, ऑप्शन नहीं डालते। हेलो, हाँ जी, जय कौन से जिने। वीडियो में आपकी मुद्रा आएगी? आप कहाँ मैं से बोल रही है? थोड़े सभी आपके इसमें दर्शन तो डालूंगी। कराइए, दर्शन कराइए, कौन है, आपसे परिचय लें हम लोग। अब वीडियो खोलिए अपना। कफ मुद्रा बता रहे हैं आप? हाँ, गले के लिए। कफ मुद्रा हम नेक्स्ट बार जो है उसको ओके प्रॉपरली लेंगे। ओके। तो कफ मुद्रा, अच्छा और जी। वात में जो 2 है मुद्राएं, सेकंड कौन नेक्स्ट सेशन से में 2 वीडियो और में, कौन से कमेटी वीडियो वाले में अपने। एक मिनट मुद्रा रुको, एक मिनट रुको, आएगी? पूनम जी, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। आप हम्म, कौन से, आप किसी ग्रुप में हैं कि आईवीएस के में जी, थे? अरे ऐसा करो, अक्षय जी मैं इनका नंबर नोट कर मैं लो और आके अर्चना मेडिटेशन ग्रुप में ले लो इनको। मैं जी अर्चना जी के साथ बहुत दिन से हूँ। नहीं, सुनिए मेरी बात, आपका नंबर नोट करा दो, अक्षय जी आपको मेडिटेशन ग्रुप में जोड़ लेंगे। तो ये क्या है, इनका खुद का सेशन भी चलता है रात को 8:30 बजे, तो आप उसमें भी ज्वाइन अच्छा, हो जाएंगे। 8:30 से 9 जी, चलता है, 8:30 से 9:30 चलता है ना। 8:30 हाँ, से 9:30 हाँ, तो सेशन होता है 8:30 से डेली। 9:30 इनका सेशन भी चलता है नाइट में। तो आप वहां पे भी जी, जब ज्वाइन हो जाएंगे तो इनके उस ग्रुप के अंदर सारी मेडिटेशन के ये ग्रुप सारे वीडियो आते हैं, प्रॉपर जी, उसमें जाओ आप। मैं संगीता जी जैन नहीं हूँ, मैं वैष्णव हूँ। तो अरे तो मुद्राएं के लिए कोई इसलिए चैन, मुद्राओं के लिए कोई चैन नहीं है, 5 तत्वों के लिए नहीं कोई चैन नहीं नहीं है, वो सबके लिए है। नहीं, मेरी वो बात नहीं है। मैं कभी कभी रात को नहीं जा पाती सेशन में।
अरे नहीं, अरे मेरी बात सुनो, रात को मत जाओ, लेकिन आप उस ग्रुप में रहोगी तो उस ग्रुप में जो मैसेज आएंगे वो तो आपके पास आ जाएंगे ना। समझ नहीं रही हो आप बात जी को? जी जी। आप इधर उधर किसी ग्रुप में जाओगे जिसमें और भी ज्यादा मैसेज आते हैं, उसमें केवल इनसे रिलेटेड मैसेज आएंगे, मुद्राओं से नहीं, रिलेटेड मैसेज मुझे आएंगे। अहमदाबाद बख्तामर वो सब के मैसेज आते हैं। मैं हूँ ही आपके ग्रुप में। कौन से वाले ग्रुप में, आप नाम बताओ। मैं सब में हूँ, IVS में हूँ, अहमदाबाद में हूँ, बख्तामर सेशन। IVS ये हमारा बख्तामर और ये तो नहीं है, तो IVS के ग्रुप में आती तो है, डालती तो है, ये देखो। फिर भी और आपकी देखो, अहमदाबाद बख्तामर सेशन में भी हूँ। बख्तामर सेशन बहुतों के चल रहे हैं ना, पर्टिकुलर IVS वालों में डालती है ये तो। सारे जो सेशन है ना वो इनके IVS वाले में डालती है। अर्चना जी वाले जितने भी ग्रुप है ना उनमें आते हैं इनके मैसेज। ये और दूसरे ग्रुपों से नहीं मैं जुड़ेंगे। शुरू से हूँ बख्तामर में। तो फिर आपके पास आते होंगे ना, ये डाल तो रही है ना मैसेजेस, सारे आ रहे हैं इनके एक्चुअल में। हाँ हाँ। सारे ये लोग ये वीडियो डालती हैं। तो मैं ये तो कह रही हूँ, अगर आपको जैसे मुद्राओं के चाहिए तो ये एक बार से वापस रिपीट कर देंगी, अपने ग्रुप में डाल देंगी, तो आपके पास में एक सारा कॉम्बो आ जाएगा। और इधर उधर से लेने में आपको ढूंढना ओके पड़ेगा ओके, कि कहाँ से थैंक लेना यू है, कहाँ से थैंक लेना है। यू। आपके नंबर बस नोट करा दो इनके। साइलेंट हूँ। कभी टाइम मिले तो नाइट में ज्वाइन हो जाओ, जी जरूर। ठीक है ना? चलिए, हाँ जी। नंबर और नोट मैं एक करा बात देना। बता दूं, ये आगे नंबर आ गए हाँ। इनके। मीना मेहता 98291। मैं नंबर बोल दूं? हाँ बोल दीजिए, बोल दीजिए, हाँ बोल बोल दीजिए। दीजिए। हाँ, 9392702986। नाम आपका, शुभ नाम? पूनम, पूनम। कहाँ से हैं आप? अहमदाबाद। पूनम जी अहमदाबाद से। 9896 ना? ओपल ने भी हाँ, एड्रेस करा भैया आज तो। 93 हाँ हाँ 9327029896। ओके। हाँ जी गोपाल जी। जय जिनेन, सभी जय को जिनेन। सुप्रभात। IVS के मंच को धन्यवाद। सुबह इतना अच्छा जी